Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are fine. आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। उनमें से पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस है, बायोलॉजी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, किस तरह स्टडी करते हैं, इन तमाम चीज़ों के मालूमात आपको इस लेक्चर में दी जाएगी। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 जो है बाकायदा चैप्टर नंबर 1 से आगाज़ किया जाएगा। पढ़ा होगा आप लोगों को, 9th में पढ़ाया गया, 10th में भी पढ़ाया गया है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जो दो ग्रीक ज़बानों के लफ्ज़ों से निकला हुआ है। एक का नाम है बायो और दूसरे का नाम है लोगोस। बायो मतलब लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग थिंग्स है, इन तमाम की स्टडी हम बायो में ही करते हैं। लोगोस का मतलब है स्टडी करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन तमाम की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी एक साइंस की बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकते हैं। इसके अलावा बाज़ जगहों पे हम लोग वायरसेस को भी लिविंग कर देते हैं। उन वायरसेस की भी स्टडी हम लोग बायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो बायोलॉजी साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी है, एनिमल भी है, वायरसेस भी है, फंजाई भी है, एल्गी भी है, बैक्टीरिया भी है। इन तमाम की स्टडी हम लोग बायोलॉजी के अंदर करते हैं। बायोलॉजी के वैसे बेसिकली 3 मेन ब्रांचेस है, लेकिन इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है। 3 मेन ब्रांचेस में से पहला ब्रांच है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। वो बायोलॉजी का वो ब्रांच जो हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की स्टडी करवाए? एनिमल्स की स्टडी करवाए, उन्हें हम लोग ज़ूलॉजी कहते हैं। बॉटनी फिर बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों को पता होगा कि माइक्रोस्कोप क्या है। एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम छोटे से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके देखते हैं। तो हमारे पास प्लांट्स, एनिमल या जानदारों के अंदर कुछ इस तरह के जानदार हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करते हैं। वो तमाम जानदार जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो बायोलॉजी का वो शख्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करवाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करवाने वाली ब्रांच का नाम क्या होगा? माइक्रो बायोलॉजी होगा। आते हैं नेक्स्ट। इन 3 मेन ब्रांचेस के अलावा बायोलॉजी के दिगर भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो, मैं भी आपको ओरली बता दूंगा। पहला ब्रांच है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म एंड फंक्शन को स्टडी करते हैं। सर, फॉर्म एंड फंक्शन का नाम क्या है? फॉर्म का मतलब है उसकी बनावट, वो किस तरह बना हुआ है, छोटा है, बड़ा है, 3 पाँव वाला है, 6 पाँव वाला है, 2 पाँव वाला है, बगैर पाँव का है। इन तमाम की स्टडी हम लोग कहाँ पर करते हैं? मॉर्फोलॉजी में करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह है और इसका फंक्शन किस तरह है। दूसरा चीज़, अगर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिस्कवर करते हैं या ढूंढते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन करना, इसके अलावा इसका नेमिंग करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन हो और उसका नेमिंग हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। आते हैं सेल बायोलॉजी की तरफ। आप सबने सुना होगा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। बहुत सारे सेल मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बायोलॉजी का वो ब्रांच जो टिश्यू के बारे में स्टडी करवाया है हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे जिस्मों के अंदर कुछ इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, बदले में हमसे फूड लेते हैं, खुराक लेते हैं।
इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स कहा जाता है। तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जो पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करवाए पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। इसी तरह आप लोगों को पता होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने ऑर्गन्स होते हैं, दिल होता है, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, इसके अलावा किडनीज होती है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन की स्टडी को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना। इसके अलावा आता है एनाटॉमी और एंटोमोलॉजी बिल्कुल एक जैसे वर्ड्स है, इसलिए इनको एक जगह पर लिखा है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। एंटो का मतलब क्या है? इंसेक्ट्स है। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स की स्टडी करें एंटोमोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा हम बैक्टीरिया से दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, हम बैक्टीरिया से अल्कोहल हासिल करते हैं, हम बैक्टीरिया से अचार सिरके वगैरह हासिल करते हैं। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की वो शाख है या वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेलफेयर के लिए, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के भलाई के लिए। इसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। बायोकेमिस्ट्री भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम रिएक्शंस करते हैं, इन तमाम केमिकल रिएक्शन को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। आपको पता है हमें विरासत वालिदैन की तरफ से आता है, वालिद की तरफ, वालिदा की तरफ से विरासत आते हैं। इस विरासत के लिए एक फैक्टर जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उस फैक्टर का नाम है जीन। तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जो सिर्फ और सिर्फ जीन्स की स्टडी करवाए जेनेटिक्स कहलाता है। आप लोगों को पता होगा वालिदा के रहम के अंदर या यूट्रस के अंदर बेबी बनता है, फिर उस बेबी की डेवलपमेंट होती है, वो आखिरकार एक एम्ब्रियो बन जाता है, एक गोश्त का टुकड़ा बन जाता है। इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, इसके अलावा इसके डेवलपमेंट के अंदर कितने स्टेजेस आते हैं, इन तमाम की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। आते हैं बिहेवियर की तरफ। बिहेवियर हमारे पास रवैये को कहते हैं। कोई बंदा खुश अखलाक होता है, कोई बदतमीज़ होता है, कोई रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई इररिस्पॉन्सिबल होता है। इन तमाम बिहेवियर्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर के बारे में जो हमें स्टडी करवाएगा उसका नाम क्या है? इथोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी। आपको पता है हम लोग दिन में कई चीज़ें खाते हैं, कई चीज़ें पीते हैं, उनमें वायरसेस होते हैं, उनमें जरासीम्स होते हैं, उनके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। इन तमाम को हम लोग मिला करके एक नाम देते हैं, एंटीजन नाम देते हैं। यही एंटीजन हमें क्या करवाते हैं? बीमार करवाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा करती है। इन बीमारियों के खिलाफ हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह अलमाइटी ने क्या बनाया हुआ है? WBCs बनाए हुए। वो इन बीमारियों के खिलाफ काम करते हैं, इसको रफा दफा कर देते हैं। तो बायोलॉजी का वो शख्स जो इम्यून सिस्टम के बारे में हमें स्टडी करवाए इम्यूनोलॉजी कहलाता है। इसके बाद इकोलॉजी आप सबको जानते हो, इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहलाता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोटिक एबायोटिक फैक्टर को इकोसिस्टम कहा जाता है। इस इकोसिस्टम के बारे में स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। मछली पानी में रहती है, मछली और पानी का जो रिलेशनशिप है इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। परिंदे हवा में उड़ते हैं, हवा और परिंदों का जो इंटरएक्शन है या ताल्लुक़ है उसे हम लोग इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। आते हैं पैथोलॉजी। आपने सुना होगा कि हमारे पास बहुत सारी बीमारियां होती है, बीमारियों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। आए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट्स होते हैं, प्लांट्स का डेवलप्ड होना, एनिमल का डेवलप्ड होना। इसके अंदर डेवलपमेंट स्टेजेस आते हैं। पहले स्टेज में किस तरह बड़ा होता है, दूसरे, तीसरे। किसी भी प्लांट या एनिमल के डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करना डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं। इसके अलावा आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमारे बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स का बनना, टूटना, फॉर्मेशन, इन तमाम की स्टडी हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स? सर वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है।
आते हैं मैरीन बायोलॉजी। वो जानदार जो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हो, वहाँ पर सर्वाइव करते हो, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हो, वहाँ पर अपना रिप्रोडक्शन करते हो, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम लोग मैरीन बायोलॉजी में करते हैं। मैरीन बायोलॉजी का वो शाख है जिसमें हम मैरीन इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। आखिर में आते हैं फंजाई की तरफ। हमारे पास बायोलॉजी का एक ऐसा शाख जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फंजाई के बारे में स्टडी करें कि फंजाई क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। फंजाई के बारे में जितनी भी डिटेल स्टडी है उसको हम लोग माइकोलॉजी में करते हैं, जो असल में बायोलॉजी की एक शाख है। इसके अलावा बायोलॉजी के दिगर भी शाखें हैं जिनको हम इस लेक्चर में कवर नहीं कर पाते। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।